प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव तुम्हें सिखाते हैं। सुनो समझ लो पैसिव का हम गीत जो तुम्हें सुनाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू टू स्काई स्टूडेंट। और आज की इस वीडियो में शामिल है एक्टिव पैसिव के आगे के टॉपिक्स। हमने इंडेफिनिट तक करा दिया था और आज कराएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस। तो हम शुरू करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस को सबसे पहले इसी गीत के अंदाज में, ताकि आपका जो स्टडी है वो इजी और इंटरेस्टिंग हो जाए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव तुम्हें सिखाते हैं। सुनो समझ लो पैसिव का हम गीत जो तुम्हें सुनाते हैं। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट लाके इज एम.आर. लगाना है। इसके बाद में बीइंग आता, भूल नहीं तुम जाना है। बीइंग के ही बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है। फिर प्रीपोजिशन सब्जेक्ट अदर वर्ड्स की बारी आती है। इंट्रो और नेगेटिव को भी वाक्यों में समझाते हैं। सुनो समझ लो पैसिव का हम गीत जो तुम्हें सुनाते हैं। तो ये तो अभी हमने आपके लिए बताया एक गीत के माध्यम से, सॉन्ग के माध्यम से, कि आपका स्टडी इंटरेस्टिंग रहे। और अब आइए देखते हैं फॉर्मल वे में स्ट्रक्चर एक्टिव का भी और पैसिव का भी। तो बेसिकली अगर कोई सेंटेंस लिखा होगा उसे हमें पैसिव में कन्वर्ट करना होगा, तो उसकी हमें आइडेंटिफिकेशन अर्थात पहचान पता होनी चाहिए कौन से टेंस से रिलेटेड है। तो अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का होगा तो सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद में इज एम.आर. में से कोई एक होगा और फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और ऑब्जेक्ट होगा। इसे अगर पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लाएंगे लेकिन सब्जेक्ट रूप में, उसके बाद में इज एम.आर. में से कोई एक अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और उसके बाद बीइंग ये लगाना नहीं भूलना। बीइंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कॉन्टिन्यूअस चाहे प्रेजेंट का हो या पास्ट का हो, उसमें बीइंग आता ही आता है पैसिव में, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का बनता नहीं है। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहे पैसिव किसी भी टेंस का हो, सब में थर्ड फॉर्म में होती है। मैंने पहले भी कसम खिलाई थी और प्रॉमिस कराया था। तो थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय या कोई दूसरा प्रीपोजिशन, उसके बाद में सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। तो ये तो है इसके नियम और पहचान। और अब समझते हैं एग्जाम्पल्स के द्वारा, तो और क्लियर हो जाएगा। तो आइए बनाते हैं इन वाक्यों को। पहला है आई एम कॉलिंग यू, और हाँ ऊपर एक बार मैं स्ट्रक्चर और लिखे दे रहा हूँ। सबसे पहले क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, उसके बाद में इज या एम या आर में से कोई एक, उसके बाद बीइंग याद रखने वाली चीज़, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद कोई प्रीपोजिशन चाहे बाई हो या दूसरा हो, उसके बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। तो आई एम कॉलिंग यू, इसमें सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे तो यू हो जाएगा। यू के साथ इस एम.आर. में से क्या आएगा, आर, उसके बाद क्या लगा देंगे, बीइंग, कॉल की थर्ड फॉर्म कॉल्ड, बाय, सब्जेक्ट आई का हो जाएगा मी। समझ गए। अब यू आर नॉट टीचिंग मी, मैंने नेगेटिव ले लिया है, तो इसमें आपका ऑब्जेक्ट हो गया हर, हर का सब्जेक्ट क्या होगा, शी इज नॉट। इसमें अगर हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो इज एम.आर. और बीइंग के बीच में नॉट का यूज करेंगे। तो शी इज नॉट बीइंग टॉट बाय, यू का ऑब्जेक्ट भी यू हो जाता है। सावित्री इज गिविंग मी हर पेन। अब इसमें देखिए दो ऑब्जेक्ट हैं, एक तो मी और एक हर पेन। ऑब्जेक्ट एक्चुअली दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जो किसी पर्सन के लिए या किसी क्रिएचर के लिए, प्राणी के लिए इंगित करता है, और ये मेनली किसको या किसे का प्रश्न करने पर जो जो आंसर मिलता है, तो वो हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जैसे हम कहें, हम तुम्हें बुलाते हैं, किसे बुलाते हैं, तुम्हें, तो तुम्हें हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और अप्रत्यक्ष कर्म कह सकते हैं। और हम कहें कि
राम ने रावण को मारा। राम ने किसको मारा? रावण को। या किसे मारा? रावण को। तो किसे या किसको का प्रश्न करने पर जो आंसर आता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो क्या का प्रश्न करने पर प्राप्त होता है। जैसे मैंने तुम्हें आम दिया, तो क्या दिया? आम। तो क्या प्लस वर्ब, यानी क्या और दिया। क्या दिया? आम। और मैं तुम्हें इंग्लिश पढ़ाता हूँ, क्या पढ़ाता हूँ? इंग्लिश। तो क्या का प्रश्न करने पर जो आंसर प्राप्त होता है वो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जिसमें दोनों ऑब्जेक्ट होते हैं, इनडायरेक्ट भी और डायरेक्ट भी, उनको हम दो प्रकार से बना सकते हैं। पहला तो ये इनडायरेक्ट से बना दें तो नी का क्या हो जाएगा? आई के साथ क्या हो जाएगा? एम, आई एम, और क्या हो जाएगा? बीइंग, आई एम बीइंग। गिविंग क्या हो जाएगा? गिवन, हर पेन, यहीं पर रहेगा, एक ऑब्जेक्ट वहीं पर रहेगा। उसके बाद बाई सावित्री, एक तो ये हो गया। दूसरा ऐसे बन जाएगा, दूसरा बना देंगे हर पेन से, एच बड़ी बन जाए, पूरा ऑब्जेक्ट है तो हो जाएगा हर पेन इज बीइंग गिवन टू मी बाय सावित्री। कैसे? हर पेन इज बीइंग गिवन टू मी बाय सावित्री। जब हम ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पढ़ लेते हैं तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले टू लगा देते हैं। नेक्स्ट है वाई आर दे बीटिंग सुमन, वे सुमन को क्यों पीट रहे हैं? तो इसमें वाई क्वेश्चन वर्ड पे वाला बता दूं, हु इज टीचिंग हर, उसे कौन पढ़ा रहा है? तो वाई हुम इज ही बीइंग टॉट। तो ये रहा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आई होप ये इतना आपको क्लियर हो गया होगा। और आइए फ्रेंड्स अब समझते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो थोड़ा चेंज आता है, इज़मार की जगह समझ लो वाजबर लग जाता है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो थोड़ा चेंज आता है, इज़मार की जगह समझ लो वाजबर लग जाता है। बाकी रूल्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस के इसमें आते हैं, सुनो समझ लो पैसिव का हम गीत जो तुम्हें सुनाते हैं। तो हमने क्या जाना कि इज एम आर की जगह पर वाजवर लग जाएगा बस पास्ट कंटिन्यूअस में, चाहे वो एक्टिव में हो या पैसिव में हो। अगर एक्टिव आप सीख रहे हैं तब भी जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का फार्मूला होता है वही पास्ट कंटिन्यूअस का, बस इज एम आर की जगह पे वाजवर लग जाता है इंग्लिश में। और हिंदी में उधर रहा है रही है होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, और पास्ट में रहा था रही थी हो जाएगा। बाकी रूल्स वही रहते हैं। तो फार्मूला क्या लिखना चाहो लिख लो। क्या लिखेंगे? सबसे पहले ऑब्जेक्ट, उसके बाद में वाजा वर, उसके बाद में बीइंग, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय या दूसरा कोई प्रीपोजिशन, उसके बाद में सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। सीधे एग्जाम्पल पे आते हैं। सी वॉज ईटिंग द फूड, तो इसका हो जाएगा द फूड सिंगुलर है ना, तो वाज आ जाएगा वाज, और बीइंग, ईट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? ईटेन बाय हर। समझ गए? इसी फार्मूला से बना दिया। दे वर गिविंग राजू हर बैग, वे राजू को बैग दे रहे थे। इसमें सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, और ये भी ऑब्जेक्ट है। इसको दे रहे थे राजू की। इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, और जिसमें दो ऑब्जेक्ट होते हैं उसमें एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में कोई वस्तु या विषय हो सकता है, और इनडायरेक्ट में मेनली कोई इंसान होता है, लिविंग वंस। तो और हाँ, जिसमें दो ऑब्जेक्ट होते हैं दो प्रकार से बना सकते हैं। पहली बात तो हमने बनाए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से, जो ज़्यादातर बनाया जाता है। ये हो जाएगा राजू। अब राजू के साथ क्या आएगा? वाज वर्ब में से वाज, बीइंग हमें भूलना नहीं है क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है, गिविंग की थर्ड फॉर्म हो जाएगा गिवन। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है बच्चों, वो वहीं पर रहेगा हर बैग। अब आ जाएगा बाय, दे का क्या हो जाएगा? देन।
समझ गए। दूसरे तरीके से बना सकते हैं, हर बैग को पहले ले लेंगे, हर बैग को पहले। तो कैसे बनाएंगे, हर बैग बाज बीइंग गिवन, और राजू है ना, ये जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो वहीं पर रहेगा, उससे पहले टू लगा देंगे। जी हाँ, जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहीं रहता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से हम शुरू करें तो जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है उससे पहले टू लग जाता है। तो बन जाएगा ये, दोबारा देखें, हर बैग, एच बड़ी बन जाएगी, हर बैग बाज बीइंग गिवन टू राजू बाय देम। देख लें। नेक्स्ट है वेयर वर दे नॉट हेल्पिंग हर, वे उनकी मदद कहाँ नहीं कर रही थी, उसमें हो जाएगा वेयर, उसका हो जाएगा वेयर वाज, हर के साथ में वाज शी नॉट बीइंग हेल्प बाय देम। तो मैंने इंटरोगेटिव, नेगेटिव, अफर्मेटिव हर प्रकार के सेंटेंस आपको ला करके और आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आप इसको देखेंगे, समझेंगे ध्यान से, तो निश्चय ही श्योरली यू विल गेट द नॉलेज ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर थोड़ा सा भी डाउट है आप एक बार देखें, दो बार देखें। आपका चैनल, आपकी वीडियो, आपका मेट स्काइज टू मेट। तो पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।